बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और मैं सिविल योमी क्लिनिक से बड़ाबाद से आपसे मुखातब। आज हम जब प्लान कर रहे थे कि ये वीडियो जो है वो बनाते हैं, तो एक पेशेंट जो है उन्होंने रब्ता किया और एक मैसेज उन्होंने भेजा, तो वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और उम्मीद है कि आपको बड़ी खुशी होगी। कि सर, मैं आपको बहुत एहसानमंद भी हूँ क्योंकि आपकी एक वीडियो दुआ के मुताल्लिक देखी थी और उसकी वजह से एक घर जो है वो टूटने से बच गया और मरीज़ा जो है वो बिल्कुल सेहतमंद हो गई। अब वो ये था कि हमने सीपिया जो है होम्योपैथिक दवा है, उस पर एक मेडिसिन बनाई थी जो इफ़ेक्ट करती है जो हार्मोन्स हैं उनको। आपने अक्सर ये देखा होगा कि कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनके अंदर जो है वो मर्दाना जो खसाइल हैं वो आ जाते और वो जो है वो उनके अंदर जो नस्वानियत है वो ख़त्म हो जाती है। और ज़ाहिर है जब ये मामलात रहें और अब शोर को शोर तो नहीं चाहिए होता, बीवी चाहिए होती है। अब ज़ाहिर है शोर के साथ ही एक शोर बन जाए। और इस जो दवा है या इस तरह की जो मरीज़ है उसकी एक सिम्टम ये भी है कि अपनी जो फैमिली के लोग हैं वो उनको पसंद नहीं होते, यानी अपने बच्चे भी अच्छे नहीं लगते, शोर अच्छा नहीं लगता, अपने रिश्तेदार जो हैं वो अच्छे नहीं लगते, लेकिन उसके अलावा जो लोग हैं उनके साथ उनका रवैया जो बहुत अच्छा होता है। अब मोस्ट प्रॉबली यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि हम लोग जो हैं इन इस तरह की जो चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, इसको जो है वो बीमारी के तौर पे नहीं लिया जाता। वो शकूक व शुबहात और बहुत सारे जो मसाइल हैं वो फिर वो जन्म लेते हैं कि जी ये क्या जो अपना घर वाला है उसके साथ तो जो है रवैया इसका बड़ा ख़राब है, या जो अपने बच्चे हैं उसके साथ रवैया इसका ठीक नहीं है और बाकी जो लोग हैं उनके साथ रवैया ठीक है, इसका मतलब है कि समथिंग नॉट गुड। ऐसा कुछ नहीं होता, मे बी चंद केसेस में हो, लेकिन मोस्ट प्रॉब्लम यही होता है कि ये ऐसी सोचें क्यों पैदा होती हैं या बॉडी के अंदर ये मामलात जो हैं वो आते क्यों हैं। अब होता क्या है कि जो फीमेल हार्मोन्स हैं वो बॉडी के अंदर जब कम होना स्टार्ट हो जाते हैं और उसके बाद ये होता है कि फीमेल के अंदर जब मर्दाना हार्मोन्स जो हैं उनकी जब ज़्यादती जो है वो एक ख़ास मकदार से ऊपर जब आते हैं, तो फिर यही होता है कि वो जो खसाइल हैं वो मर्दाना ज़्यादा नुमायाँ होते हैं और वो जो नस्वानियत है या जो फ़ीमेल का एक मेल के लिए एक अट्रैक्शन होती है वो कम होती है। अब इसके लिए होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है, एक लंबी लिस्ट है, लेकिन जिसको हमने बहुत ही मतलब है कि करामत जो है वो पाया है या हमारे एक्सपीरियंस में वो ज़्यादा ही है। हो सकता है कि किसी और के एक्सपीरियंस में कोई और मेडिसिन जो है उससे ज़्यादा इफेक्ट आए हो, लेकिन सीपीए को हमने ये देखा कि इसके बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट है और इवन के बांझपन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर यूट्रस के अंदर जो है वो स्वेलिंग आ जाती है या पीआईडीज़ जो है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हैं वो अगर हो जाती है, तो ज़ाहिर है उस वक्त भी फीमेल जो है वो मेल को अवॉइड करती है। और इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं, ज़ाहिर है कुछ का इज़हार हो सकता है, कुछ का इज़हार नहीं हो सकता, लेकिन सीपीए एक ऐसी मेडिसिन है जो न सिर्फ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी जो डिजीज़ है उनको ठीक करती है, बल्कि जो हार्मोन्स हैं उनको भी जो है वो मुतवाज़न करती है। अब देखिए हार्मोन्स जो है अगर मकदार से ज़्यादा हो जाएँ तो भी इशू है, हार्मोन्स जो है वो मकदार से कम हो जाएँ तो भी इशू है। ज़ाहिर है हार्मोन्स के जो एक मखसूस जो मकदार है हर इंसान के और जेंडर के हवाले से वो एक मखसूस लेवल पे रहेगी तो बॉडी जो है वो बेहतरीन काम करेगी और फिर जो हमारी जो माशरती ज़िंदगी है उसमें भी हम बेहतर जो है वो परफॉर्म करेंगे। अब जिस तरह एक और बीमारी है जिसको हम नफसियाती एक इशू है जिसको हम जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं। अब जेंडर डिस्फोरिया ये है कि अगर एक मेल है उसको ये लगता है कि वो ज़हनी तौर पे कि वो फीमेल है, या एक फ़ीमेल है तो उसको लगता है ज़हनी तौर पे वो मेल है, तो इसको जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं। अब इसके जो फर्स्ट जो ट्रीटमेंट है वो तो काउंसलिंग है। उसके अलावा अगर क्रॉस जो हार्मोन्स हैं वो दिए जाएँ तो भी इस तरह के लोग जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। इसी तरह की जो कंडीशंस हैं, अब सीपीए जो है वो जेंडर डिस्फोरिया में भी बहुत अलग काम करती है। तो अगर कोई भी आपके माशरे के अंदर, आपकी सोसाइटी के अंदर, आपके इर्द गिर्द, आपकी फैमिली के अंदर जो है आपको लगे कि इस तरह का कोई इशू है, कोई फीमेल जो है वो उसका रुझान अपने हस्बैंड की तरफ कम है या अपने बच्चों के साथ उसका प्यार जो है वो कम हो रहा है, तो डेफिनेटली ये कोई शक व शुबा वाली बात नहीं है। ये उसके अंदर जो हार्मोन्स हैं उनका जो तवाज़ुन है वो ख़राब हो रहा है। उसको आप ट्रीट करें, आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अगर एक बंदा जो है वो गुस्सा करता है, तो नॉर्मल इंसान कब गुस्सा करता है? अगर उसको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है तो वो ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब है, वो एबनॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। इसी तरह अगर कोई एक इंसान जो है वो आम जो रूटीन है उससे हट के जो है उसका बिहेवियर है, तो उसको स्टडी करने की ज़रूरत है कि इसके बैकग्राउंड में जो है वो क्या चल रहा होता है। समटाइम ये है कि बहुत सारे मसाइल सिर्फ इसीलिए होते हैं कि गलतफहमी की बुनियाद पर भी स्टार्ट हो जाते हैं और आगे चल के जो है वो मेंटल जो डिसऑर्डर हैं उनका रूप जो है वो धार लेते हैं। और जितने भी लोग हैं, डिसेबिलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अगर किसी इंसान के हाथ पाँव नहीं है और वो मजदूर है और वो कोई काम काज नहीं कर सकता। अगर एक इंसान जो है वो ज़हनी तौर पे जो है वो बेहतर जो चीज़ें हैं उनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, या अक्सर ये देखा गया कि जहाँ पे खुशी का इजहार करने की ज़रूरत होती है वहाँ पे उसको अल्फाज नहीं मिल रहे होते या उसकी बॉडी लैंग्वेज ही इस तरह की नहीं होती, उसको लग रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा दुखी है
या अगर जहाँ पे गम का इज़हार करना होता है तो उसको इज़हार करने का उसको तरीका नहीं आता, या उसको अल्फाज नहीं मिल रहे होते, या उसकी बॉडी लैंग्वेज उस तरह की नहीं होती, तो वहाँ पे भी जहन में बहुत सारे मामला आते हैं। तो लोगों को जज करना छोड़ दें, लोगों को सिर्फ काइंडनेस का मुजाहरा करें। अगर इस तरह का कोई बंदा है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप उसको जो करीब तरीन डॉक्टर हैं उनके पास लेके जाएँ, ताकि उनके ये मसाइल ठीक हों, तो उनकी जो ज़िंदगी है वो उसके अंदर जो है वो एक खुशगवार जो है असरात आएँ, तो उसकी ज़्यादा ज़ाहिर है सारी फैमिली जो है वो उसके साथ रिलेटेड होती है। तो ये एक मैसेज आया, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा भी लगा। और मतलब है कि उन्होंने एक बेहतर दवा इस्तेमाल की और उसकी वजह से मतलब है कि घर के अंदर जो है वो खुशगवार जो है वो तब्दीली है। चंद दिन जो पहले हमने एक और वीडियो बनाई थी, वो उसमें हमने होम्योपैथी का एक दवा है, मतलब है कि जिसमें हाइपेरिकम जिसको हम कहते हैं, तो वो डिप्रेशन की बहुत बड़ी मेडिसिन है। तो वो मेरे एक दोस्त, बल्कि इसी वीडियो के बाद ही वो दोस्त बने, तो फ़ॉरेन किसी कंट्री में वो रहते हैं, तो उन्होंने मुझे कॉल भी की और बड़े खुश हुए। तो उनका डॉक्टर साहब बहुत हमें बहुत बेनिफिट हुआ है इसका, क्योंकि हमारे मुल्क में जो है वो ये जड़ी बूटियाँ बहुत इस्तेमाल होती हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे, तो अचानक आपकी वीडियो जो है हमने देखी, तो हमने उससे बहुत कुछ सीखा भी। और बल्कि उन्होंने तो मुझे मतलब है कि दावत भी दी कि आप अगर इस मुल्क में आएँ तो मेरे साथ रब्ता करें, तो आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगेगा। ये सारा कुछ आपसे जो सक्सेस स्टोरी है वो इसीलिए जो शेयर हो रही है ताकि किसी और की बेहतरी हो जाए। तो ये आज की वीडियो थी और मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा था, तो मैंने कहा चलें ये जो खुशी है आपसे भी शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए डॉक्टर अहमद एजाज ऑफिशियल।